तो जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में होते हैं तो हमारी टीम को फास्ट ग्रोइंग कैसे करें, उसके लिए दो रास्ते हैं जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। उसमें से एक है माइंड सेट डेवलपमेंट। अपना जो माइंड है ना, उसको आपको कैसे क्या करना है, एक वो रास्ता है। और दूसरा है अपनी स्किल डेवलपमेंट। आपको ऐसी कौन सी स्किल डेवलप करनी चाहिए जिससे कि आपकी टीम जो है वो दिन भर दिन एकदम फास्ट ग्रोइंग करे। तो आज मैं आपके लिए स्किल डेवलपमेंट पे कुछ टॉपिक लेके आई हूँ जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसमें स्किल डेवलपमेंट में सबसे पहला मेरा टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्टिंग यानी कि हमारे जैसे लोग हमें अपनी टीम में लाने। हमारे जैसे मतलब कैसे लोग, तो जैसा हम सोचते हैं। जैसे हम आईएमसी में आए, हमारे कुछ सपने हैं, हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हमारी ये थॉट है कि भाई हमें थोड़ा बहुत भी करके हमें कुछ कमाना है, हमें कुछ करके दिखाना है। तो ये जो है ना, वैसे लोग हमें चाहिए। तो ऐसे लोग हम कैसे ढूंढ सकते हैं? आप सब बोलेंगे कि अभी ऐसे तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाला हमारे जैसे सोचता है कि नहीं सोचता है, या हमें कैसे पता चलेगा कि वो मतलब कि हमारे टाइप का है कि नहीं, तो हम उसे हाँ बोले कि ना बोले। ऐसा सबके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जैसे कि हम बोलते हैं कि अभी चलो हम लोग हैं, हमारे यहाँ पे आईएमसी के अंदर हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो जो लोग हेल्थ रिलेटेड मतलब कि उसमें जो कॉन्शियस है अपनी हेल्थ के लिए, और जो लोग डाइट फॉलो करते हैं, जो लोग अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, हमें अपने साथ लाना है। अभी हम बोलते हैं कि भाई चलो अपनी अभी जो लाइफ स्टाइल है हमारी, खाना है, पॉल्यूशन वगैरह है, जो हमारे हेल्थ पे बहुत ही खराब तरीके से असर करता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपनी हेल्थ के रिलेटेड जो है वो एकदम कॉन्शियस रहते हैं कि नहीं, मैं फिट रहना चाहती हूँ, मेरा वेट इतना ही होना चाहिए, मैं एकदम मस्त दिखना चाहती हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं आपके कांटेक्ट में है या आपके फैमिली मेंबर्स के कांटेक्ट में है, तो वैसे लोगों को आपको अपने साथ लेके आना है। जो लोग एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, जो लोग जॉब भी करते हैं लेकिन पार्ट टाइम कुछ करके ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को आपको अपने पास लेके आना है। उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। तो अभी कोई कोई लोग होते हैं कि जो रेगुलर जॉब वगैरह करते हैं, तो हमें क्या करना है, अगर उन लोगों को हमें हमारे साथ लेके आना है, तो हमें उनकी जॉब के रिलेटेड ना हमें कोई बुराई नहीं करनी है। हमें उनको ये नहीं बोलना है कि नहीं भाई आप तो ये जॉब कर रहे हो वो छोड़ दो, या फिर आप उसके हमें उनको उनके जो गैर फायदे हैं ना वो दिखाने नहीं है। हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है कि आपकी जॉब है जो आप 8 से 10 घंटे इसमें बिता रहे हो, तो आप आपने इतने साल जॉब की, 8 से 10 साल तक आप जॉब कर रहे हो, तो आपने आज तक उसमें से कितना कमाया, कितना अर्न किया आपने। तो हमें उसके सामने अपना दिखाना है कि भाई चलो हम आपको कुछ ऑफर करते हैं कि भाई आप हमारी बिजनेस में आ जाओ, आईएमसी ज्वाइन कर लो, तो आपको सिर्फ 2 या 3 घंटे ही निकालने हैं। जबकि आप जॉब करते हो तो वहां पे 8 से 10 घंटे फिक्स हो जाते हैं। तो आपको कंपैरिजन करना है, फिर आपने इतने साल जॉब की तो आप सिर्फ इतना ही कमा सकते हैं। अगर उसके ऑपोजिट हम देखें, तो अगर आप आईएमसी बिजनेस में आते हो तो आप अपने तरीके से, कोई टाइमिंग वगैरह नहीं है, आप जब चाहे जहां चाहे वहां से कर सकते हो। जितनी चाहे उतनी इनकम आप अपने लिए अर्न कर सकते हो, है ना। जितनी मेहनत आप जॉब में 8 से 10 घंटे करते हो, अगर उतनी मेहनत आप यहाँ पे करोगे, तो आप जॉब से जितना अर्न कर सकते हो उससे यहाँ ज्यादा अर्न कर पाओगे। तो ये हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें ये जो है ना उनको दोनों को डिफरेंस करके देना है। हमें उनकी बुराई नहीं करनी, क्योंकि एक जो जॉब वाला बंदा या जो भी लेडी होती है ना, तो वो जॉब इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने फैमिली का ध्यान रख सके, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, है ना। तो वो उनकी एक इनकम होती है, तो हम उसे बुरा नहीं बोल सकते। तो ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम किसी से भी बात करें, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां जो है वो हम ना करें, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो ऐसे लोग जो हमारी टीम में आते हैं ना, तो उसको हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं कि हम ऐसे लोगों को अपनी तरफ खींच के ले आए, ठीक है। फिर दूसरा है कि इनविटेशन। अभी आपने लोगों को देख तो लिया, आपको उनको लाना तो है, अभी उनको आपको इनवाइट करना है ना। तो दूसरी चीज है इनविटेशन। तो आपको इनविटेशन कैसे देना है? तो कभी कभार हम सोचते हैं कि हमारे कांटेक्ट में चलो 300 लोग हैं, तो मैंने सोचा कि ये मेरी फ्रेंड तो शायद नहीं ही करेगी। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि ये नहीं करेगी, है ना।
हमें सबको 300 से 300 लोगों को कॉल करना है। फिर चाहे वो हाँ करे या ना करे, वो उसकी मर्जी। लेकिन पहले से हमें ये सोच के नहीं बैठ जाना है कि नहीं ये तो मना ही करेगी। ऐसे कभी नहीं करना है। जितने भी लोग हैं, जितनी भी भीड़ होगी, वही तो हमारा एक टीम बनाने का एक जो है ना रास्ता होता है। तो हमें किसी को भी टालना नहीं है। जितने भी लोग हैं हमारे कांटेक्ट में, सबको इनवाइट करना है ना। तो उन सबको बताना है कि भाई जनरली हम एक बात कर सकते हैं कि भाई हमारा एक टीम राइजिंग स्टार करके कम्युनिटी है, उसमें मैं ज्वाइन हूँ। तो उससे हम थोड़ा थोड़ा करके बता सकते हैं कि उसमें हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स वगैरह है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो उसके रिलेटेड हम थोड़ी बात भी कर सकते हैं। और उनको ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये पूरा जो हमारा प्रोडक्ट्स है वो सारे आयुर्वेदिक है, तो मतलब कि उससे कोई आपको नुकसान वगैरह नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उनको हमको क्या करना है, जितने भी लोग हमारे कांटेक्ट में आते हैं ना, उनको हमें इनवाइट करते रहना है, करते रहना है। ये कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा हो गया इन्विटेशन। ओके, अभी तीसरा आता है प्रेजेंटेशन। अभी प्रेजेंटेशन में हम जनरली क्या करते हैं कि जैसे हमारी मीटिंग्स वगैरह रहती है, तो उसमें हम डेमो देते हैं, मीटिंग्स में सिखाते हैं। तो ये एक टाइप का प्रेजेंटेशन हो गया। तो अभी उसके बाद में हम दूसरी बात करें, तो अभी ऑफलाइन काम की बात करें, तो हम घर घर जाके डेमो देते हैं, है ना, अपनी प्रोडक्ट्स का डेमो दिखाते हैं सबको। तो उसको एक जनरल लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आपको कैसे करना है, उसकी जो स्किल है ना, वो हमें डेवलप। ठीक है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि हम एक जो श्री तुलसी है तो उसका डेमो कैसे करना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी अपलाइन है जो हमेशा हमें मदद करती है, तो उनसे सीखिए, उनसे कुछ बात करिए कि भाई ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप सिखाइए। अगर वहां आप बात नहीं कर पा रहे या फिर कुछ ऐसा है कि आपको टाइम नहीं रहता, आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाइए। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां से आप ये सीख सकते हैं कि आईएमसी श्री तुलसी का डेमो कैसे देना है ना। तो ऐसे बहुत सारे डेमो के प्रोडक्ट्स के जो वीडियोस वगैरह है, वो हमें वहां पे यूट्यूब से मिल जाएंगे। तो जो सीखना है ना, वो बहुत ही जरूरी है। तो ये प्रेजेंटेशन है ना, उसके लिए हमें पहले सीखना पड़ेगा। तो आप अपनी अपलाइन से सीख सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो और इसके लिए क्या है कि जो हमारी हम जो बोलते हैं ना, कभी कभार ऐसा होता है कि हम 3-4 लोग जो हो जाते हैं या 8-10 लोग हो जाता है तो हम बोल नहीं पाते हैं। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट आएगा। अभी आप पहली ही मीटिंग कर दो और पहली ही मीटिंग में आप ऐसा सोच लो कि नहीं मैं तो इसमें बहुत ही पावरफुल हो जाऊंगी, या ऐसा भी नहीं है। आपको धीरे धीरे वो सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप उसमें डेवलप होते जाओगे, तो आपको भी समझ में आता जाएगा कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, पहले क्या बोलना है, एंड में क्या बोलना है। ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा। आप मीटिंग्स अटेंड करो, आप किसी से सीखो, आप यूट्यूब में से सीखो। आप जब तक वो करेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो प्रेजेंटेशन वाली बात है ना, उसमें आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपको कहीं पे घबराहट हो रही है तो पहले आप क्या करो, घर पे बैठो, कोई नहीं है, आईने के सामने बैठो, अपनी 2-3 प्रोडक्ट्स लेके बैठ जाओ और आईने के सामने बैठ के प्रैक्टिस करो। अपने आप बोलना सीखो कि पहले मुझे वेलकम कैसे करना है, फिर हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल्स कैसे देनी है, फिर उसके बारे में हमारे जो फायदे हैं वो कैसे बताने हैं, है ना। तो ये जो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप प्रैक्टिस करके धीरे धीरे सीख सकते हो। तो ये प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत ही जरूरी है। अभी कल ही हमने देखा था कि अंजलि मैम ने जो पालनपुर में सर का जो मीटिंग थी, उसमें जो उन्होंने डेमो दिए थे ना, कि पहले जो आई ड्रॉप से उसके डेमो था, फिर अगर किसी ने लाइव में देखा हो तो, फिर जो हमारा तुलसी और डाइजेस्ट का डेमो था। तो वो उनकी बोलने की स्किल कैसी है, उनके हाव भाव कैसे है, उसका सामने वाले पर्सन पे इतना असर होना ही चाहिए कि वो प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो जाए। इतना आप में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति आपसे वो लेके ही जाए। तो ये आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको वो भी आ जाएगा। तो ये प्रेजेंटेशन जो है ना, वो बहुत ही जरूरी है हमारे प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें जैसे भी आपको बोलते हैं ना कि रातों रात एक ही रात में सक्सेस नहीं मिलती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बार बार हमें प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, और जो एक्सपीरियंस रहता है ना, उससे हमें धीरे धीरे करके वो बात समझ में आ जाती है। ठीक है, तो फिर चौथा है अभी फॉलो अप। पहला था हमारा प्रोस्पेक्टिंग, दूसरा था इनविटेशन, पहले लोगों को बुलाओ, फिर इनविटेशन करो, और फिर उनके सामने प्रेजेंटेशन दो।
ये 3 हो गया। अभी चौथा नंबर हमारा है फॉलो। अभी चलो हमने डेमो दे दिया, किसी के घर गए डेमो दिया, कस्टमर्स हमें मिल गए, हमने उनको प्रोडक्ट्स भी दे दिए, अभी उससे आगे क्या? अब जब वो प्रोडक्ट्स लेके गए हैं तो हमें उनका फॉलो अप लेना है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आता है फॉलो अप। तो फॉलो अप में आप क्या कर सकते हैं कि 2-3 दिन के बाद उनको कॉल करिए, उनसे पूछिए कि भाई आपने ये प्रोडक्ट यूज किया कि नहीं, अगर यूज किया तो आपको क्या अच्छा लगा। ये मत पूछिए कि आपने इसके यूज किया कि क्या किया। आप उनको ये पूछिए कि उसमें आपको अच्छा क्या लगा, है ना। आप ये पूछिए कि आपको उसमें अच्छा क्या लगा। ये अच्छा जो वर्ड होता है ना, उस पे आप फोकस कीजिए। तो अगर आप उसको अच्छा पूछेंगे ना, तो वो क्या है ना कि उससे अच्छी ही बात मुंह से निकलेगी। तो जो आप बात भी करते हो ना, तो उसमें आपके जो वर्ड्स है ना, वो भी सामने वाले पे असर करते हैं। तो जो भी बोल रहे हो ना, वो बहुत ही सोच समझ के बोलिए। तो जो फॉलो अप लेना है, हमें उनको कॉल करना है, उनको छोड़ नहीं देना है। उनको धीरे 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 करके क्या करना है, उन्होंने एक प्रोडक्ट ली, उनको रिजल्ट मिला, आप उनको दूसरी प्रोडक्ट दीजिए। एक ही साथ में ऐसा मत कर दीजिए कि नहीं पहले आप ये ले ही लो, फिर उन्होंने यूज किया ना किया, ऐसा हो गया तो फिर वो बोलेंगे कि रिजल्ट नहीं मिला, है ना। ऐसे नहीं करो। आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको प्रोडक्ट्स देते जाओ। फिर एक ही साथ में उनको बर्डन मत दो कि आप 4,000 के प्रोडक्ट्स ले ही लो, या फिर उनको फोर्स नहीं करना है। उनको धीरे धीरे ही प्रोडक्ट्स देने। तो जैसे जैसे वो एक 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 प्रोडक्ट्स भी यूज करता जाएगा ना, तो वैसे वैसे वो उसमें धीरे धीरे फिर हमारे ज्वाइन भी हो सकता है। शायद ऐसा भी हो कि वो कस्टमर से हमारे टीम के अंदर बिजनेस करने में एसोसिएट भी बन जाए, मतलब। तो जो फॉलो अप लेना है वो बहुत ही जरूरी है। ऐसा भी नहीं है कि चलो आपने एक कस्टमर को प्रोडक्ट दे दी फिर उनको छोड़ दिया, फिर 2-3 महीने बाद आपने याद आया कि नहीं मैंने उनको प्रोडक्ट दी थी, उनको तो मैंने पूछा ही नहीं। ऐसा नहीं है। जिनको भी प्रोडक्ट देते हैं उनका फॉलो अप कंटिन्यूअसली टाइम पर आपको उनका फॉलो अप लेना चाहिए। अभी बात आती है क्लोजिंग। अभी आपने फॉलो अप भी ले लिया, अभी क्लोजिंग जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो भी लोग हमारे जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनको हम जब प्रोडक्ट्स देते हैं, तो उनका प्रोडक्ट जो ऑर्डर हमारा है ना, वो हमें कंफर्म होना चाहिए। अभी आपने उनको समझाया, उनको प्रोडक्ट्स भी दे दिया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं मुझे ये नहीं लेना है, तो ये जो बात होती है ना, वो बीच में से कट नहीं होनी चाहिए, है ना। उनको आपको इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट देना चाहिए कि वो प्रोडक्ट उनको बिल्कुल भी समझ में आ जाना चाहिए, उनको कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर वो कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप उनके आंसर दे पाए। तो पहले हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, हमें प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। अगर हम ही नहीं सीखेंगे तो हम आगे उनको क्या बताएंगे। अभी चलो वेट लॉस की बात ले लेते हैं। चलो किसी ने बोला कि मुझे 1 महीने में 2 किलो वेट कम करना है या 4 किलो वेट करना है। अगर हमें ये ही नहीं पता होगा कि वेट लॉस में हमें देना क्या क्या है और कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम पे लेनी है, उसके फायदे क्या है ना। चलो हमने बोल दिया कि चलो वेट लॉस में इतना आप जो है एलोवेरा जूस दे दो, एक प्रोटीन पाउडर दे दो, एक फैट अब एक जो टेबलेट आती है वो दे दो, और लीव केयर दे दो। चलो बोल तो दिया, सामने वाले ने पूछा कि भाई लीव केयर क्यों लेनी है, उसकी क्या जरूरत है ना। तो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि लीव केयर क्यों देनी है, तो हम उनको आंसर नहीं कर पाएंगे ना। और आंसर नहीं कर पाएंगे तो हमारे में इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं होगा, और हम आंसर नहीं कर पाएंगे तो वो सामने वाला भी फिर लेने के लिए रेडी ही नहीं होगा। तो आपको ये बहुत ही जरूरी है कि आप जो भी सामने वाले से बात करते हो, उसके लिए आपको नॉलेज मतलब कि पूरी की पूरी प्रोडक्ट की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है। इसके लिए क्लोजिंग बहुत जरूरी है। तो क्लोजिंग क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट्स दी, आपकी उनसे बातचीत वगैरह हो गई, फिर ऑर्डर आपका कंफर्म हो गया, है ना। तो ये अपनी क्लोजिंग की बात हुई। फिर आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अभी चलो कस्टमर ने ले लिया प्रोडक्ट, वेट लॉस का किट ले लिया, फिर उन्होंने बोला कि आपने बोला कि 3 महीने का कोर्स करना है, आपका काम हो जाएगा। फिर बोला ठीक है चलो। फिर 3 महीने के बाद उन्होंने दवाई अचानक से बंद कर दी, और फिर किसी को बोला कि मैम आपकी थी वेट लॉस की किट थी ना, तो उससे मैंने 3 महीने तो कोर्स किया, लेकिन अभी तो मुझे कुछ फिर से मेरा वेट जो पहले था वो फिर से हो गया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, आपकी प्रोडक्ट पे ऑब्जेक्शन उठाया। तो उस ऑब्जेक्शन के रिलेटेड भी आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है ना, उनको समझाना है। कैसे कि मान लो कि आप उसको एक उदाहरण के रूप में भी समझा सकते हो कि भाई देखो, अगर आपको बुखार आता है और आप पैरासीटामोल ले लेते हो, तो क्या वो पैरासीटामोल पूरी जिंदगी काम करता है?
नहीं ना। तो उसके लिए आपको इतना ध्यान भी रखना पड़ता है ना कि भाई हमें बुखार ना हो। हम ऐसा काम ही क्यों करें कि जिससे वेट फिर से गेन हो जाए। हम इतना इतना खा लेते हैं, ये खा लिया वो खा लिया, कुछ डाइट नहीं किया, एक्सरसाइज नहीं की, और फिर आप बोलते हो कि भाई हमारा वेट गेन हो गया फिर से। ये तो गलत बात है ना। तो आपको जो भी ऑब्जेक्शंस मिलते हैं ना, उसके सामने उसका कॉन्फिडेंटली आपको रिप्लाई देना पड़ता है। जब आप ये सीख जाओगे ना, तो आपको बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई हरा ही नहीं सकता। जब तक आप सामने वाले के क्वेश्चंस के आंसर इसमें कॉन्फिडेंटली देना सीख गए ना, उस दिन आप बोलो मान लो कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो गए। तो ये होता है। कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। कोई बोलता है कि मेरी स्किन पे ये हो गया वो हो गया। तो आप उसको ऑब्जेक्शंस को अच्छे से हैंडल करना सीख जाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होता है कि हर बिजनेस में आपको ये सुनना ही पड़ता है, आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे कोई और बिजनेस कर रहे हो, है ना। तो सब में ये आपको सुनने को मिलता ही है। कभी कभी हम फोन पे भी बात करते हैं ना, तो लोग पूछते हैं क्या आप तो ये कर रहे हो वो कर रहे हो। मुझे तो कभी ये भी सोचने समझ सुनने को मिलता है कि मैम आपकी प्रोडक्ट्स ने हमने यूज किया और हमें ये हो गया, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमने दे तो दिया, फिर वो बोलते हैं, ऑब्जेक्शंस उठाते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स ऐसी है वैसी है, अच्छी नहीं है। अरे यार, पीएम नरेंद्र मोदी भाई साहब है ना, उनको भी बहुत कुछ सुनने को मिलता है। हमारे जो मतलब कि भारतीय की जनता है ना, वो उनको भी नहीं छोड़ती है। फिर हम क्यों नेगेटिव सोचे, है ना। वो भी, उनको भी कितना भला बुरा सब गालियां देते रहते हैं कि ये अच्छा काम नहीं किया, वो अच्छा काम नहीं किया, ये है वो है। तो वो सबका माइंड पे नहीं लेते, लेकिन जो ऑब्जेक्शन उन पे उठे हैं ना, उनके सामने उनका रिप्लाई बहुत ही बढ़िया रहता है। तो आपको भी ये सीखना पड़ेगा। तो ये होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब जिस दिन हम ये सीख गए ना, तो बस पूरा नेटवर्क मार्केटिंग हमारे हवाले हो जाएगा। और लास्ट एंड फाइनल होता है हमारा मोमेंटम बिल्डिंग। चलो हमारी टीम बन गई, हमने रिटेलिंग कर दिया, हमने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीख ली, सब कुछ हो गया। अभी जो हमारा मोमेंटम बिल्डिंग का क्या मतलब होता है, कंसिस्टेंसी, है ना। अभी हमने मंथ में ये प्लानिंग कर ली कि चलो इस मंथ में हम इतनी ज्वाइनिंग कर देंगे, और ज्वाइनिंग हो गई। फिर उसके नीचे, टीम के नीचे क्या, मान लो कि एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ कि मेरे टीम में, मेरी खुद की एक टीम है, तो उसमें मेरी डाउन में अगर किसी को, शोभना मैम को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और अगर शोभना मैम ने मुझे उनके कॉन्टेक्ट्स दिए हुए हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट्स को मैं खुद अपने तरीके से हैंडल करूंगी। ना ही कि मैं उनके उनके ऊपर छोड़ दूंगी कि वो संभाल लेंगी अब, है ना। वैसे नहीं करना है। आपको एक टीम को एक परिवार की तरह रखना है। आपको टीम को परिवार की तरह वैसे रखना है जैसे आप परिवार में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हो। अगर किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ी, तो वैसे आप, छोटा अपना बच्चा है या छोटे हमसे कोई भी छोटे हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर वो कुछ भी मांगता है तो हम उससे पहले उनको दे ही देते हैं ना, जो जरूरत की चीजें है। तो वैसे क्या होता है, हम हमारी नीचे जो डाउन में हमने ज्वाइन किया है ना, उसको हमें सपोर्ट करना है। हमारी जैसे हम अभी काम जो ऑनलाइन कर रहे हैं, हम जैसे ग्रुप बनाते हैं ना, सबका अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया। फिर जो कॉलिंग की बात आती है ना, तो उस बंदे पे नहीं छोड़ना है। हम टीम लीडर है तो हमें खुद से कॉलिंग करनी है। तो ये एक बहुत ही खास चीज होती है कि हम जो अपना काम है ना, वो दूसरों पे नहीं छोड़ सकते। तो ये आपको ये भी एक बात खास ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा टीम का जो भी काम है ना, वो पहले हमें ही करना है। हमें किसी दूसरे पे नहीं छोड़ना है। उनको कॉलिंग वगैरह करना है, उनको सपोर्ट करना है। और जो पूरा का पूरा ग्रुप बना है, उनको हैंडल कैसे करना है। हाँ, आप ये बोल सकते हैं अपनी टीम को भी, मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, या फिर कहीं पे भी आपको कोई मदद की जरूरत हो, तो आप जब कभी चाहे मुझे कॉल कर सकती है। आपको सिर्फ अपनी टीम को ही आगे लेके नहीं जाना है ना। आप दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, उससे भी आप आगे ही जाओगे। जैसे कि हमारी अपलाइन है सीबा मैम, तो मेरी टीम में शोभना मैम कब से भी ज्वाइन थी। लेकिन क्या था कि मैंने खुद से ही ये गलती की है मैंने, कि मैंने खुद से पहले उनसे बात नहीं की थी। तो वो इंटरेस्टेड तो थी, लेकिन मैंने उनसे उस तरीके से बात नहीं की थी जिस तरीके से करनी चाहिए। तो फिर एक दिन सीबा मैम ने उनसे कॉल पे बात किया, और उनको बोला कि नहीं, ये तो बहुत ही अच्छा काम करेंगे, मुझे लगता है कि ये अच्छे ही करेंगे। फिर मैम ने मुझे फोन करके बताया कि अपनी डाउन में ये है, उसको आप
जो है ना अच्छी तरीके से बताओ कि क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो ये एक तरीका होता है कि हम अपनी टीम को जितना चाहे ऊपर लेके जाएंगे ना, उतना हम खुद ही ऊपर जाएंगे। तो टीम को एक परिवार की तरह लो और सबको हेल्प करो। और कॉलिंग जो है ना वो आज एक दिन की, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर सोचा कि चलो 3 लोग ज्वाइन हो गए अभी इस मंथ में चलेगा, फिर 15 दिन काम ही नहीं किया, फिर नेक्स्ट मंथ में फिर से अरे यार ये 3 लोग तो छोड़ के चले गए। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा जो काम है ना वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए। जैसे हम जॉब करते हैं, जॉब पे क्या करते हैं, 8 से 10 घंटे हम रेगुलर उनको देते हैं ना, सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी होती है। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि ये हमारा पार्ट टाइम है, हम जब चाहे कर सकते हैं। तो आप 2-3 घंटे तो दे ही सकते हो इसको। तो आपको इसको रेगुलरली करना है। तो उसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बिल्डिंग। ठीक है। तो आपको ये जो सारी चीजें मैंने बताई ना, उसमें अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आया, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं एक 2-3 चीजें अभी कहना चाहूंगी कि जितनी बड़ी टीम होगी ना, उतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी, है ना। कभी हम सोचते हैं कि अरे यार जो ये टीम तो एक ही होती है, लेकिन हम सोचते हैं कि उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है ना। तो उसमें क्या होता है, जितनी बड़ी टीम होगी ना उतनी ज्यादा सक्सेस मिलेगी। आप भी टीम बनाओ, आप भी कॉलिंग करो, आप भी उनको फॉलो अप लो, आप भी उनको प्रोडक्ट सेल करो, है ना। आप भी प्रेजेंटेशन देना सीख जाओ, प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले लो, फिर देखो कैसे सक्सेस नहीं मिलती, है ना। तो जितनी बड़ी टीम होगी उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ पॉजिटिव रहने से ना सक्सेस नहीं मिलती, उसके लिए काम भी करना पड़ता है ना। सिर्फ हम सोचते ही रहते हैं कि नहीं आज तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए आपको काम तो करना पड़ेगा ना। भाई भगवान ने हमारे सामने रख तो दी कटोरी, लेकिन हम खुद से नहीं खाएंगे तो फिर हमारे पेट में कैसे जाएगा, है ना। तो बस इसी के साथ मैं एंड करना चाहती हूँ। और किसी के मन में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। और हमें भी आगे बढ़ना है, हमारी टीम को भी आगे बढ़ाना है, और सबको सक्सेस करानी है। थैंक यू, गुड एंड